Hi, now I am going to study about the remaining cases of the subtraction of two vectors. Actually, next one जो cases है अपने पास that is 6th number cases, वो कह रहा है कि the vector subtraction does not follow the commutative law. एक्चुअली कम्यूटेटिव लॉ जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का है वो फॉलो नहीं करता. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर टू वेक्टर्स गिवन हो दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. कोई भी दो वेक्टर ले लो आप, दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी. अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दे, अगर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता. और दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, वाइल ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, फोर्स भी ले सकते हो, वेक्टर ए की जगह F1 की जगह 5 न्यूटन ले लीजिए, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन कीजिए और दैट विल बी 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, 2 न्यूटन आएगा. और यहाँ पर 3 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कीजिएगा माइनस 2 न्यूटन आएगा. दैट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन में कैसे आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए दोनों जो है ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो रहा है और डायरेक्शन भी समझ रहे हैं अपोजिट हो जाएगा. दैट्स वाई ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. दूसरा जो आपका 7th नंबर का केसेस वो क्या है? द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कीजिए और उसको वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट कीजिए. जो रिजल्ट आएगा वो अगर वेक्टर ए को ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करें एंड देन अगर सी को उन दोनों के डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता है. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली आपको ना तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है. नेक्स्ट वन जो अपने पास क्या में केसेस है वो 8 नंबर का केसेस होगा. वो केसेस क्या है आइए देखते हैं. नेक्स्ट वन जो केसेस है वो ये है कि अगर मान लो कि दो वेक्टर है, उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का क्या है? एडिशन. अगर उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के अगर इक्वल हो जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों का अगर इक्वल हो जाए तो उसके पास वो दोनों का जो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का वो कितना होगा. तो एक्चुअली याद रखिएगा ये 8 नंबर का केसेस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर के सम का अगर मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो है एंगल कितना होगा? तो वो एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री. दैट विल बी π/2 रेडियन. π/2 रेडियन कितना हो जाएगा? π/2 रेडियन. हाउ इट इज़ पॉसिबल देखते हैं. देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रूफ में, तो ऐसा देखिए कि मान लो कि दो वेक्टर आपका गिवन दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इसका मोड इक्वल है किसके? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड के क्या दे रखा है? गिवन. हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वेयरिंग on both side, squaring on both side, squaring on both sides, then we get what? we get हमें क्या मिलेगा इससे? अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनके मोड का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसके मोड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर. इसे स्क्वायर करते हैं तो आपको इसके 3 तरह का मैंने बताया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसके मोड का स्क्वायर पहला सिखाया था मैंने. दूसरा आपको वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी के मोड इसका होल स्क्वायर करने के लिए सिखाया था मैंने. उसके बाद थर्ड वन जो था वो था वेक्टर ए वेक्टर, या इसको सीधा सीधा वेक्टर ए प्लस भी का होल स्क्वायर, ये तीनों मैंने सिखाया था. तो ये दोनों गौर से देखिए, जो ये है वही ये है. मैंने सिखाया था कि ये जो इसका मोड है वेक्टर ए का उसको ऐसे भी लिखते थे, ये दोनों तो सेम है. और जब मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बट अगर इसकी बात करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर. अब वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और ए डॉट ए करेंगे दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री. तो ए डॉट ए का मतलब cos 0 कितना होता है? 1, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर. सिमिलरली
वेक्टर बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से सीखा जाए तो आपको याद होगा कि ये जो वेक्टर आर था, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता था किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। अब सोचिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर कितना होता था, याद कीजिए, अंडर रूट बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब इसका स्क्वायर आ रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, इसका भी वही हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये जो मैग्नीट्यूड था, इसका अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते थे तो एक और रिजल्ट आता था आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसका स्क्वायर। और याद होगा कि इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा था, इसका आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इस हिसाब से इसका ये होगा और इसका ये होगा। अब इससे देखिएगा ये और ये दोनों साइड सेम है तो वेक्टर ए स्क्वायर कैंसल एंड बी स्क्वायर विल बी कैंसल। अब ये माइनस 2ab को अगर इस साइड लाते हैं तो ये माइनस है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 2ab प्लस 2ab कितना लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 4ab कॉस थीटा, 4ab कॉस थीटा। फाइनली इधर कितना आ जाएगा, 0, और ये 4ab को ट्रांसपोज कर देंगे 2RHS तो 0/4ab हो जाएगा, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0, यानी कॉस थीटा की इससे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और जब कॉस थीटा 0 होता है तो आपको पता होना चाहिए थीटा कितना डिग्री पे 0 होता है, तो 90 डिग्री पे कॉस कितना होता है, 0। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। दैट्स वाई यहाँ हमने कितना लिखा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट इज π/2। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट केसेस जो अपने पास बचा हुआ, दैट इज 9th नंबर केसेस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस केसेस इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको कई बार उसका यूज भी आपको आएगा, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, आप उसे याद रख लेंगे। और कितना नंबर केसेस हो जाएगा वो, एक्चुअली 9 नंबर केसेस। वो केसेस क्या हैं, ऐसे सोचो तो आपके पास 2 वेक्टर है, कितने वेक्टर हैं, 2 वेक्टर्स गिवन है। मान लो कि वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर कितना है, बी, दूसरा वेक्टर कितना है, बी। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो किसी वेक्टर एफ के, किसी वेक्टर किसके, एफ के। और सब्ट्रैक्शन के केस में इन दोनों का वेक्टर कितना है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एफ। अब इन दोनों के केस में जो रिजल्टेंट हमें फाइंड करना, तो रिजल्टेंट कितना होगा देख लेते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट है आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिजल्टेंट होता था वो कितना होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब इस पर पुट करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, एक जगह कितना लिखेंगे, एफ का स्क्वायर प्लस, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर गिवन हो और दोनों का वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, किसी वेक्टर एफ के इक्वल हो जाए या किसी भी चीज़ के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या रिजल्ट आता है वो निकाल के देखते हैं। वैसे तो आपको इस केस में जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्टेंट निकल के आएगा 2f साइन थीटा/2, साइन थीटा/2। याद होगा सब्ट्रैक्शन के केस में आएगा 2f साइन थीटा/2। और जब हम लोग इसी को एडिशन के केस में पढ़े थे, एडिशन के केस में क्या आया था, 2f कॉस थीटा/2। और दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है चूँकि आपको इसका कई बार इस्तेमाल आएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ और कॉस थीटा अंडर रूट। इसे जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस, और इधर f इंटू एफ स्क्वायर अगेन 2f स्क्वायर, और साथ में कितना है कॉस थीटा, और अंडर रूट है तो इसे क्या करेंगे हम लोग, और वह रूट लिख लेंगे। सिमिलर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 2f स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ कितना बचेगा 1, और माइनस यहाँ 2f स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, कितना बचा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला कितना होता है आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा/2। चलिए इसको थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कॉस ए प्लस बी जो होता था वो कितना होता था, कॉस ए प्लस बी होता था, आपको याद होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए
इंटू साइन बी, ये होता था। अगर दोनों सेम हो जाए यानी कि ये भी x और ये भी x, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, cos x प्लस x, और ये कितना हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस ये कितना हो जाएगा sin x इंटू साइन x, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू x cos x इंटू cos स्क्वायर x और माइनस, और ये कितना साइन x इंटू साइन x कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्चुअली है तो 1 माइनस कॉस, और माइनस कॉस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साइन में चेंज कीजिए, तो cos 2x इज इक्वल टू, इसको चेंज कर लिए तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले से इधर कितना है साइन स्क्वायर x। अब इसे जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, हम माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना है माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इस माइनस वाला को इस साइड लाइए और इसको उस साइड लीजिए, ये माइनस इस साइड हो जाएगा कितना प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस कितना cos 2x। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको cos चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, थीटा में अगर यहाँ डिवाइड करते हैं थीटा में यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए, तो अगर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2, और इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बचेगा x। ये हो गया फॉर्मूला। इसके लिए मैंने आपको कैसे सिखाया था प्रूफ करने के लिए, आप इसे क्या करो कि लेट कर लीजिए, ये जो 2x है 2x को क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग थीटा, कितना कंसीडर कर लेते हैं थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए थीटा बाय 2, और इस वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखिए 1 माइनस कॉस, और 2x को क्या आपने कंसीडर किया थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ कितना है 2 साइन स्क्वेयर 2 साइन स्क्वेयर, और x के जगह कितना आ रहा है थीटा बाय 2, तो यहाँ क्या लिखिएगा थीटा बाय 2। तो इससे भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बताइए, अंडर रूट 2f स्क्वेयर इंटू, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। अब इस तरह से अब इसको फाइनल जब आउट करेंगे तो देखिए 2 और 2 का पेयर 2 स्क्वायर, तो एक 2 बाहर हो जाएगा, 2f स्क्वायर में से एक f बाहर, उसका साइन स्क्वायर में से एक साइन थीटा बाय 2 भी बाहर। इस तरह से आपके पास जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया सब्ट्रैक्शन के केस में, वो आपका क्या निकल के आया, वो ये आया आपके पास रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को क्या करेंगे याद, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा था। अब ये चीज़ जब आ गया तो इसके भी स्पेशल केस चाहे तो आप बना सकते हैं। स्पेशल केस क्या बना सकते हैं, इसके लिए स्पेशल केस क्या है आइए देख लेते हैं। आपके पास जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना है बताइए, रिजल्टेंट है एक्चुअली अब क्या जो ये रिजल्टेंट है कितना 2f साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। इसमें जो स्पेशल केसेस बनाएंगे तो फर्स्ट केस क्या कीजिए, इसका जब इस थीटा की वैल्यू आप कितना रखते हैं 0 डिग्री, कितना रखते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जब 0 डिग्री रखिए तो 0/2 कितना हो जाएगा 0, और 0 यहाँ जैसे ही रखते हैं 0 जैसे 0/2 कितना हो जाएगा 0, और 0 जैसे ही रखेंगे तो बताइए साइन 0 कितना 0, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 डिग्री अगर हुआ तो आपका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए 0। ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस सेकंड का था। इसके लिए अगर मान लीजिए ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू कितना रख दीजिएगा बताइए 60 डिग्री, कितना रख देंगे 60, जैसे 60 रखेंगे तो साइन 60/2 कितना साइन 30 कितना होता है हाफ, और साइन 30 हाफ हुआ तो हाफ को जैसे रखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो है एक्चुअली फोर्स एफ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर दो फोर्सेस जो हैं उन दोनों फोर्सेस पहले से हम लोग इक्वल ले रखे थे, यानी कि ये जो मान लीजिए एक वेक्टर एफ था और इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होगा कब, रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, दैट विल मान लो कि एफ के इक्वल हो जाएगा। और ये कब होगा, जब थीटा आपकी वैल्यू कितनी दे रखे सब्ट्रैक्शन के केस में 60 डिग्री। जब 60 डिग्री हो जाएगा तब जाके वेक्टर ए बी और उसका रिजल्टेंट जो है तीनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कब, जब आपका थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होनी चाहिए 60 डिग्री। एंड केस थर्ड वन जो है, केस थर्ड वन क्या बना सकते हैं आप,
अगर इसकी वैल्यू 120 डिग्री रख दिया जाए, यानी कि इसकी वैल्यू कितना रख दिए बताइए 120 डिग्री। जब 120 डिग्री है तो 120 बाई कितना हो जाएगा बताइए 2, दैट विल 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा √3f हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये चीज़ ध्यान में रखते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन जो है आपका ईजी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। अब केस फोर्थ जो है, केस फोर्थ में क्या करेंगे, अगर यही थीटा का वैल्यू कितना रख देते हैं आप 90 डिग्री, कितना रख देते हैं 90 रखेंगे तो 90/2 45 कितना होता है बताइए 1/√2, कितना होता है 1/√2। 1/√2 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ √2 आ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट जो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा √2f, कितना आएगा √2f। इस तरह से मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपका अगर ये याद रखते हैं तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर केस फिफ्थ की बात करें तो केस फिफ्थ क्या आ जाएगा आपका, जो ये है अगर हम लोग इसी थीटा का वैल्यू कितना रख देते हैं 180 डिग्री, तो आपका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, रिजल्टेंट कितना है देखिए 180 बाई कितना हो जाएगा 2, 180/2 कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1, और उस केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 2f, कितना हो जाएगा 2f। यानी कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो वो जो वेक्टर है एक्चुअली उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, और दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो बताइए रिजल्टेंट कितना होगा, तो सीधा आप क्या बोलेंगे 2f, यानी कि 5 × 10 न्यूटन, क्योंकि 180 अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा 2f। एक्चुअली अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, उसके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो उसके स्पेशल केसेस होते हैं वो पढ़े। उसके बाद जितने भी उससे रिलेटेड क्या नाम है स्पेशल केसेस थे वो सारे फैक्ट्स हमने पढ़ लिया। नाउ अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। सो फॉर शॉर्ट बाय फॉर टुडे।